मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। हमने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन दो नैनों से कितना देखा जा सकता था। तो प्रियवरों, जब देखने की बात होती है तो आँखों का जिक्र होता है, लेकिन इस संसार में सबसे सुंदर आँखें किसकी हैं? राधिका रमण अंबुज नयनम, वह इंदु नयन दूज के चंदा जैसी अखियाँ हैं उन श्री कृष्ण की, और उनकी पलके मानो सावन के झूले। वहीं श्री कृष्ण, श्री राधा रमण, श्री गोकुल चंद्रमा जी इत्यादि स्वरूपों की आंखें इतनी छोटी छोटी हैं कि उनको देखने के लिए अपनी आंखों को चकित करना पड़ता है। और वहीं उन्हीं श्री कृष्ण की आंखें इतनी बड़ी हैं, इतनी चकित आंखें हैं कि अगर आप अपनी आंखें छोटी भी कर लो, लेकिन वह जगन्नाथ, जगत के पति, अपनी आंखों से अपने भक्तों को निहारते रहते हैं। तो ऐसे हैं श्री जगन्नाथ। तो आइए इन्हीं श्री जगन्नाथ की कुछ लीला सुने। तो हम जानते हैं कि भक्त और भगवान का जो संबंध है ये अलौकिक है। प्रियवरों, ऐसे ही एक महान अपूर्व भक्त हुए अर्जुन पंडा। ये श्री जगन्नाथ जी के सेवयत थे। इनकी गीता के अंदर अतीव आसक्ति थी। इनकी गीता के हर एक श्लोक में अत्यधिक निष्ठा थी। हर एक श्लोक को हृदय से लगाकर पढ़ते थे और उसका अनुपालन भी करते थे। ये अपने 2 बालक और एक पत्नी के संग श्री जगन्नाथ मंदिर से ही कुछ दूर एक कुटिया बना के रहते थे। बड़े ही आनंद से रहते थे, नित्य गीता पढ़ते, हर समय गीता का वांचन और पठन करते ही रहते थे। एक समय ऐसा आया कि पूरी क्षेत्र में, पूरी जगन्नाथपुरी के अंदर अकाल पड़ गया, भुखमरी फैल गई, चारों तरफ कुछ भी खाने पीने को ना बचा। इनकी पत्नी ने इनसे बोला कि स्वामी, हमारे घर के अंदर जितना भी अनाज था, जितना भी धन था, या जितना भी खाने के पदार्थ थे, खाद्य पदार्थ, वह सब खाली होगा, व्यय हो गए। हमारे बालकों ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो आप कुछ करिए और कुछ लाइए जिससे कि हमारे बालक कुछ खा सकें। गीता पंडा बोले कि अरे तुम क्यों चिंता करती हो, हमें श्रम करने की क्या आवश्यकता, जिसने चोंच दी है वह चुग्गा भी देगा। हमारे साथ जगन्नाथ हैं, जगत के पिता हैं हमारे साथ, तो हमें श्रम करने की क्या आवश्यकता। वह तब भी कुछ समझ नहीं पाती, तो वह गीता का श्लोक उसे पढ़ाते हैं और उस गीता के श्लोक दिखाते हैं, और उसके अंदर लिखा होता है कि अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात कि जो भी अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा, अटूट विश्वास मेरे पे लगाएगा, तो योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उसकी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करूँगा। ऐसा विश्वास श्री कृष्ण दिलाते हैं अपने भक्तों को, आश्वासन देते हैं। ये श्री कृष्ण का वादा है उनके भक्तों के लिए। तो हे प्रिया, तुम क्यों चिंता करती हो व्यर्थ में? वे जगन्नाथ, जगत के पति हमारे संग हैं, तो किस चीज़ की चिंता की बात? वे और थोड़ी क्रोधित हो जाती हैं। तो गीता पंडा उसे और सुंदर तरीके से एक प्रसंग सुनाते हैं, जिस प्रसंग में ऐसा होता है कि द्रौपदी सभा के अंदर सबको दुहाई दे रही होती है, सबको प्रार्थना कर रही होती है कि हे धृतराष्ट्र, महाराज अधिराज, मुझे मेरी रक्षा करो मेरे चीर की। आपका पुत्र दुशासन मेरे सारे चीर को हरण कर रहा है, मेरी सारी साड़ी को हरण कर रहा है। हे भीष्म पितामह, आप तो गंगा पुत्र हैं, सदैव सच्चाई का साथ देते हैं, तो आज आपकी उपस्थिति के अंदर ये अधर्म किस प्रकार से हो रहा है? वहाँ कौन नहीं था? बड़े नीतिज्ञ विदुर महाराज बैठे थे, बड़े आचार्य कुल शिरोमणि द्रोणाचार्य बैठे थे। स्त्री को अपने एक पति के ऊपर गर्व होता है, यहाँ तो द्रौपदी के 5-5 पति बैठे हुए थे, वह भी कुछ नहीं कर पाए। जब उसने देखा कि मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा, तब उसने खुद ही अपनी सहायता करना चाहा। वो चीर जो खींच रहा था दुशासन, जिसमें 1000 हाथियों का बल था, वह चीर को द्रौपदी अपने हाथ से बचाने लगी। जब सारा चीर लुट गया और एक छोर बचा, तो उसने देखा कि अब तो मैं इसकी भी रक्षा खुद नहीं कर पाऊंगी। अब रक्षा करने के लिए साक्षात सिर्फ और सिर्फ वे द्वारिकावासी श्री कृष्ण ही हैं। तब उसने अनन्यता दिखाई। अनन्य का अर्थ है ना अन्य, किसी और पे आश्रित नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ श्री जगन्नाथ के ऊपर आश्रित होना। तब उसने अनन्यता दिखाते हुए वह एक छोर की आशा भी छोड़ दी और दोनों हाथों से
श्री कृष्ण को बुलाया, जगन्नाथ को बुलाया, हा नाथ द्वारिका वासिन, हे द्वारिका में रहने वाले कृष्ण मेरी सहायता करो। श्री कृष्ण ने जैसे ही यह शब्द सुने वैसे ही श्री कृष्ण ने इतना चीर की बरसात करी, इतना साड़ी प्रदान किया कि वहाँ की सभा सब बैठे हुए लोग समझ नहीं पाए कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। ऐसे अपूर्वता को प्राप्त हुई द्रौपदी। तो गीता पंडा कहते हैं अपनी पत्नी को कि प्रिया तुम क्यों चिंता करती हो, जब हमारे साथ जगन्नाथ का साथ है तो फिर किस चीज़ की चिंता। प्यासे वह बालक सो जाते हैं, गीता पंडा भी सो जाते हैं, तो अर्धरात्रि में उनकी पत्नी उठती है, गीता ग्रंथ निकालती है और जहाँ पर वह श्लोक लिखा होता है अनन्य चिंतयन्तो माम, उसी श्लोक को एक छुरी लेती है और 3 जगह से काट के अलग फेंक देती है। वह सोने ही जा रही होती है कि अर्धरात्रि में दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। वह सोचती है कि इतनी रात गए कौन आया होगा। जैसी द्वार खोलती है, कपाट खोलती है, तो एक सांवला बालक, एक श्यामल बालक और एक गोरा बालक खड़े होते हैं। वह दोनों बालक मुस्कुरा रहे होते हैं। तो अर्जुन पंडा की पत्नी उनसे पूछती है कि अरे तुम कौन हो और इतनी रात गए यहाँ पर क्यों आए हो। वे बोलते हैं कि हम गीता पंडा के मित्र ने हमें भेजा है और ये महीने भर का राशन आपके लिए है, इसको लीजिए और इसका उपभोग कीजिए। वो बहुत प्रसन्न हो जाती है, अरे वाह ऐसा भी कोई मित्र होता है तो मैंने सुना ही नहीं था। वह उनसे बोलती है दोनों बालकों से कि तुम भी कुछ देर रुको और हमारे साथ कुछ अन्न जल ग्रहण करके जाना। तो उसमें से सांवला बालक बोलता है कि मैया आपका बहुत धन्यवाद पूछने के लिए, मेरी इच्छा तो है ये आपके पति के साथ 2-2 बातें करने की और उनके संग कुछ प्रसाद पाने की, लेकिन क्या करूं, अभी कुछ ही समय पूर्व किसी व्यक्ति ने मेरी जीभ के ऊपर खरोंच कर दी, छुरी चलाई और जिससे बहुत खून निकला और मुझे अब इतना दर्द है कि मैं कुछ खा भी नहीं सकता। जैसे ही ये बात सुनती है वह अपने पति को जगाने जाती है कि देखिए आपके दोस्त ने 2 बालकों के हाथ कितना सारा राशन भेजा है। वह जैसे गीता पंडा उठ के द्वार पे देखते हैं तो दोनों बालक अदृश्य होते हैं। गीता पंडा तो भक्त हृदय थे, वे समझ जाते हैं कि और कोई नहीं, साक्षात जगन्नाथ बलभद्र ही हैं, साक्षात कृष्ण बलराम ही हैं जो राशन लेकर मेरे घर पर आए। वे अपनी पत्नी से पूछते हैं कि प्रिया क्या तुमने उनको रोका नहीं कि हमारे साथ कुछ अन्न जल ग्रहण करके जाओ। उनकी पत्नी बोलती है कि स्वामी मैंने उनको कहा तो था कि कुछ देर रुकिए और हमारे साथ खाना खा के जाइए, लेकिन उसमें से सांवला बालक ये बात बोला कि अभी कुछ समय पहले किसी ने मेरी जीभ के ऊपर छुरी चलाई 3 बार और खून निकला, इसलिए मैं कुछ खा नहीं सकता। जैसे उनकी पत्नी ने उनको ये बात बोली वैसे ही पत्नी को समझ आया कि अरे कुछ समय पहले तो मैंने ही गीता के ग्रंथ में से वह श्लोक को 3 जगह से छुरी चलाई थी। वह समझती है कि अच्छा ये जो ग्रंथ है वो श्री कृष्ण के मुख से निकला है, जगन्नाथ के मुख से निकला है और मैंने उनकी जीभ के ऊपर आघात पहुंचाया, मैंने उनकी जीभ के ऊपर आहत करा, ये बहुत दुख की बात है। वह अपने आप को खूब कोसती है, रोती है, बिलखती है और अपने पति गीता पंडा जी के चरणों में क्षमा प्रार्थना करती है। तो इससे क्या पता लगता है कि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। ऐसे श्री जगन्नाथ जहाँ अटूट विश्वास है वहाँ प्रभु अपने भक्त के द्वार पे आ जाते हैं। ऐसे अनेक प्रसंग हमें देखने को आते हैं। तो जब हम आषाढ़ मास की रथ यात्रा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस त्योहार को, उत्सव को बना रहे हैं, तो उसी उत्सव की श्रृंखला के अंदर इन दिनों कई श्री चैतन्य महाप्रभु के पुरी के अंदर नीलाचल धाम में बिताए हुए प्रसंग स्मरण में आते हैं। इसमें से एक बहुत सुंदर प्रसंग स्मरण आता है जहाँ पे श्री प्रताप रुद्र महाराज, यह पुरी के राजा होते हैं चैतन्य महाप्रभु के समय में। इन्होंने श्री महाप्रभु की कई लीलाएं सुनी होती हैं कि महाप्रभु ऐसी लीला करते हैं, महाप्रभु इतने सुंदर हैं, ऐसे ऐसे भक्तों के संग नृत्य करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वह महाप्रभु से कभी मिल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि श्री महाप्रभु संन्यास धर्म का पालन करते हैं। महाप्रभु सन्यासी होते हैं और सन्यासी का धर्म होता है कि किसी भी राजनीतिज्ञ से या किसी भी राजा से मिलता नहीं है। वो उसी धर्म का श्री महाप्रभु पालन करते हैं। वह प्रताप रुद्र महाराज से मिलते नहीं हैं। प्रताप रुद्र महाराज ने कई कोशिशें करी होती हैं, अपने पुत्र को भी भेजा होता है, लेकिन वह मुलाकात भी कहीं असफल ही हो जाती है। तब प्रताप रुद्र महाराज को नित्य स्वप्न आने लगते हैं। एक जैसे ही रोज स्वप्न आते हैं और वो सपने ऐसे होते हैं जिसके अंदर उनको एक नवीन सन्यासी दिखता है और वो नवीन सन्यासी उनका हृदय चोरी करके ले जाता है। वे समझ नहीं पाते कि नवीन सन्यासी कौन है, लेकिन वो नवीन
सन्यासी तो साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु ही होते हैं। तो चिरकाल से आज तक पुरी के अंदर एक प्रथा चली आ रही है, जिस प्रथा में ऐसा होता है कि जो राजा होता है वह अपना राजसी वेश अपनाकर रथ यात्रा जहाँ पर हो रही होती है रथों के पास जाता है और श्री जगन्नाथ जी के रथ की बुहारी सेवा करता है, झाड़ू लगाता है। राजा वह सोहनी सेवा करता है। उसी परंपरा को निभाने के लिए प्रताप रुद्र महाराज भी अपना राजसी वेश अपनाकर रथों के पास आते हैं और रथों में जैसी वह चेहरा पोहरा करने जाते हैं, वह सफाई करने जा रहे होते हैं सोने की हाथ वाली झाड़ू से, वैसे ही वह देखते हैं कि असंख्य भक्त समूह है, असंख्य मंडली है और उस मंडली के बीच में स्वरूप दामोदर, राय रामानंद और श्री रूप गोस्वामी, श्री गोसाई जी इत्यादि से श्री चैतन्य महाप्रभु घिरे होते हैं और वह नृत्य कर रहे होते हैं। मानो जो भक्त मंडली है वह समुद्र की तरह और श्री चैतन्य महाप्रभु उसके अंदर चंद्रमा की तरह उदित हो रहे हैं बार बार। ऐसी अपूर्व दृश्य को देखकर श्री प्रताप रुद्र महाराज का मन श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप सौंदर्य में अटक जाता है। वह बार बार झाड़ू तो लगाते हैं, लेकिन झाड़ू लगाते लगाते उनका हृदय चैतन्य महाप्रभु के अंदर अटका होता है। वह बार बार सोचते हैं कि क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर इतना आकर्षण है। जिस प्रकार से खराब घड़ी की जो सुई होती है वह 2 अंकों के बीच में अटकी रहती है, वह 2 डिजिट्स के बीच में अटकती रहती है, वह आगे नहीं बढ़ती। इसी प्रकार से प्रताप रुद्र महाराज का जो हृदय है वो एक तरफ श्री चैतन्य महाप्रभु में अटका है और एक तरफ श्री जगन्नाथ जी की हंसी में अटका है। वह बार बार जगन्नाथ की तरफ देखते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु की तरफ देखते हैं। मानो कि 2 ही चीजों में बहता रहा मेरा मन, 2 ही चीजों में बहता रहा मेरा मन, एक तुम और एक तुम्हारी मुस्कान। ऐसी स्थिति श्री प्रताप रुद्र महाराज की हो गई। प्रताप रुद्र महाराज सबकी तरफ देखते, फिर श्री महाप्रभु की तरफ देखते। हमारे यहाँ कहते हैं कि प्रताप रुद्र महाराज की स्थिति ऐसी थी कि महफिल में बहुत लोग थे, महफिल में बहुत लोग थे, मगर बार बार निगाह तुम पर गई, बहुत बचाई निगोड़ी अखियां फिर भी तुम पर गई। ऐसी अपूर्व स्थिति को श्री प्रताप रुद्र महाराज प्राप्त हुए। श्री प्रताप रुद्र महाराज जगन्नाथ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि जगन्नाथ, मैंने राजा होते हुए अनेक अपराधियों को कैद किया है, लेकिन ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया जिससे साक्षात श्री महाप्रभु ने मुझे अपने रूप सौंदर्य के अंदर कैद कर लिया। महाप्रभु तुमने कैद किया नहीं और हम रिहा हो नहीं पाए। ऐसी अपूर्व स्थिति श्री प्रताप रुद्र महाराज की होती गई। वह विरह व्याकुल हो गए। वे सोचने लगे कि मैं राजा होकर भी भिखारी हूँ, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु से दूर हूँ, और ये जो गौर भक्त हैं ये महाप्रभु को कितने पास है। श्री प्रताप रुद्र महाराज मन ही मन चिंतन करने लगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं, काश मैं भी इनके साथ नृत्य करता। जब वे देखते हैं कि श्री महाप्रभु ने जो गले में वनमाला धारण कर रखी सुंदर पुष्पों की, जो उनके कंठ से श्री चरणों तक आ रही है, तो वह नृत्य करते करते उलझ के टूट जाती है और एक एक पुष्प उसमें से झड़ झड़ के नीचे गिरने लगते हैं। प्रताप रुद्र महाराज मानो ऐसे कह रहे हो कि हे पुष्प, तुम्हारी स्थिति और मेरी स्थिति एक जैसी है, तुम भी मिलकर श्री महाप्रभु से जुदा हो और मैं भी मिलकर महाप्रभु से जुदा ही हूँ। ऐसी अपूर्व स्थिति श्री प्रताप रुद्र महाराज की हो गई। प्रताप रुद्र महाराज चिंतन करने लगे कि मेरा सेवा में क्यों नहीं मन कर रहा, क्यों सेवा में मन नहीं लग रहा। तब उन्हें पता लगता है कि सेवा में मन लगने की वजह क्या है। सेवा में मन ना लगने की वजह यह है, ये भी जगन्नाथ की सेवा है और वह श्री चैतन्य महाप्रभु, जहाँ राधा कृष्ण एक अंगी है और श्री जगन्नाथ तो एकल कृष्ण है, इसलिए बार बार ध्यान श्री जगन्नाथ से भटककर उनका ध्यान कहाँ जा रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु की तरफ जा रहा है। वह सोचने लगे कि ये किस प्रकार से संभव है कि महाप्रभु मुझे दर्शन नहीं दे रहे, महाप्रभु तो बेपरवाह की तरह नृत्य कर रहे हैं और मैं यहाँ पर विरह व्याकुल हो रहा हूँ, लेकिन मेरा मन तो श्री महाप्रभु में अटका है। मन अटके या बेपरवाह दे नाल, उस दीन दुखी दे शाह दे नाल, मेरो मन अटके या बेपरवाह दे नाल। इन श्री बेपरवाह महाप्रभु के अंदर तो मेरा मन अटक ही गया हो। ऐसे श्री प्रताप रुद्र महाराज कहने लगे अपने आप से। सेवा संपन्न करके जब प्रताप रुद्र महाराज अपनी पालकी में बैठ के महल की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में सोचने लगे कि आया तो मैं जगन्नाथ की सेवा करने था और श्री महाप्रभु के रूप सौंदर्य के अंदर आकर्षित हो गया। अर्थात ब्रजभाषा में बहुत सुंदर कहा गया है
कि आई थी कछुआर को देखन चली कछुआर, लहंगा फाटियो गांठ को और देख चली पैघोर। अर्थात आई तो कुछ और करने के लिए थी और कुछ और ही करके जा रही हूँ। आई तो श्री जगन्नाथ की सेवा करने थे श्री प्रताप रुद्र महाराज, और श्री महाप्रभु के रूप सौंदर्य में अटक कर चले गए। जब अपने महल में जाते हैं तो उनकी पत्नी उनसे पूछती है कि महाराज, सेवा के बाद क्या तुम्हें महाप्रभु दिखे, क्या श्री महाप्रभु के दर्शन हुए? तो प्रताप रुद्र महाराज कहते हैं कि हमने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन दो नैनों से कितना देखा जा सकता था। तो प्रियवरों, ये है श्री महाप्रभु के प्रसंग। तो श्री प्रताप रुद्र महाराज के प्रसंग से यह ज्ञात होता है कि सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। जो गौर हैं, जो श्री महाप्रभु हैं, वही कृष्ण हैं और वही श्री जगन्नाथ हैं। और श्री गीता पंडा के प्रसंग से यह ज्ञात होता है कि अगर हम अटूट विश्वास हो प्रभु पे, तो योगक्षेमम वहाम्यहम, प्रभु हमारी सारी आवश्यकताओं को स्वतः ही पूर्ण कर देंगे। तो यह मुलाकात की ऋतु है, यह मिलन की ऋतु है। तो आइए, जब श्री जगन्नाथ अपना श्री मंदिर त्याग कर अपने भक्तों से मिलने रथारूढ़ होते हैं, रथराज बनते हैं, तो हम भी क्यों पीछे हटें? हम भी अपनी नैन की पलकें बिछाएं, दोनों हाथ फैलाए उन श्री जगन्नाथ का स्वागत करें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में इति।